हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है आदर्श और मैं आप लोगों को एम क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है और किरणपुंज क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है प्रकाश का परिवर्तन का पहला क्लास है, तो इसमें हम लोग बेसिक चीज़ समझेंगे। उसके बाद कल से जो भी आपके पास वीडियो जाएगा वो प्रकाश का परावर्तन पे ही आधारित होगा, पूरा इस पे भी आधारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक आपके लिए मोटिवेशन शायरी कि हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशे की तलाश करें। आपको खुद को इतना मजबूत करना है कि आपको जीवन में हर तरह के दुख सुख को अपने अंदर समेटना आना चाहिए। ठीक है, आपको ये सब बात को समझ में आना है। चलिए हम लोग आते हैं पहला चैप्टर फर्स्ट का, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। देखिए, इसमें हम लोग को पहला पढ़ना है जिसका नाम है प्रकाश। देखो टॉपिक से समझो, हम लोग को पहला पढ़ना है प्रकाश। पहला हम लोग को पढ़ना है प्रकाश। प्रकाश, देखो प्रकाश का परिवर्तन समझने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है। तो देखो बाबू, इससे है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे में समझिए, आपके पास मान लीजिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ, प्रकाश का परावर्तन। आप किस प्रकार से देख रहे हैं? तो इसके बोलिएगा कि सर जब इस पर प्रकाश गया, यानी कि जब इस पर लाइट मारे तो ये रिफ्लेक्ट करके आपके जो है स्क्रीन पे गया, और ये स्क्रीन आपको क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी कि जब कोई वस्तु पे प्रकाश मारा जाता है, जब कोई वस्तु पे प्रकाश यानी टॉर्च जलाया जाता है, तब क्या होता है कि वो वस्तु हमको साफ साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब बोलेंगे कि ऐसा क्यों? अच्छा, आप लोग समझिए कि कहीं अंधेरी रात है, वहाँ पर न लाइट है न कुछ है, तो आप वहाँ पर जाकर अच्छे साफ से देख पाइएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंखें होती है उस चीज़ को देखने में असमर्थ होती है, क्योंकि इसको लाइट की ज़रूरत होती है। और जब लाइट उस पर पड़ता है तब क्या होता है कि ये उस चीज़ को हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है ये समझिएगा। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, वह भौतिक नहीं बोलिए, कारक बोलिए। प्रकाश वह कारक है जिसकी जिसकी सहायता से जिसकी सहायता जिसकी सहायता से किसी वस्तु को वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। यानी कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु का क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। सही बात है कि नहीं? कहीं पे भी कि कोई भी वस्तु रखा हुआ है, यदि उस पर प्रकाश ना पड़े तो हम लोग उस वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश होता है एक कारक है। क्या है? एक कारक है। प्रकाश एक ऊर्जा भी है, एक कारक भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है बाबू, दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। जब देखिएगा प्रकाश निकलता है तो प्रकाश किससे निकलता है? किसी न किसी वस्तु से निकलता है, सूर्य से निकलता है। ठीक है, तो प्रकाश किससे निकलता है? तो प्रकाश किसी वस्तु से निकलता है या सूर्य से निकलता है। प्रकाश का मेन स्रोत क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का मेन स्रोत क्या होता है, तो उसको मैं बोलना है, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा सूर्य का, तो सूर्य मारना है। ठीक है, अब बोलते हैं प्रकाश स्रोत होता क्या है। देखो, जब भी कोई वस्तु है उससे प्रकाश निकले, मान लो हम लोग के पास एक टॉर्च है, वो टॉर्च है और टॉर्च से क्या कर रहे हैं कि प्रकाश निकाल रहे हैं, टॉर्च जलाए, तब क्या हुआ कि सामने रखा हुआ वस्तु, जब कोई वस्तु से, ये क्या है? वस्तु है यानी टॉर्च है, मान लो इसको टॉर्च है, ये टॉर्च है, जब इससे बारे तो इससे क्या किया? प्रकाश निकला। क्या निकला? प्रकाश निकला। और यही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़कर हमें क्या करते हैं? साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। तो जिस वस्तु से, मान लो ये क्या है? टॉर्च है, तो इस वस्तु से जो प्रकाश निकला, इस वस्तु से क्या निकला? प्रकाश निकला, उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है,
जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। जैसे में टॉर्च है, मोबाइल का लाइट है, सूर्य है, तो ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत है। जलता हुआ बल्ब क्या है? प्रकाश स्रोत है। जब बल्ब बुझा हुआ रहेगा तो प्रकाश स्रोत रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे प्रकाश नहीं निकल रहा है। और जब वो लाइट जल जाएगा, जब लाइट जल जाएगा तो क्या होता है? वो जब जल जाता है तो यानी कि उसमें प्रकाश का क्या हो रहा है? उसमें प्रकाश निकल रहा है, यानी प्रकाश स्रोत होता है। यानी कि जब कोई वस्तु से प्रकाश निकलती है, जब कोई वस्तु से क्या निकलती है? प्रकाश निकलती है, तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब जब कोई वस्तु से जब कोई वस्तु से जब कोई वस्तु से प्रकाश निकलती है, प्रकाश निकलती है तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी क्या हुआ? प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश का स्रोत यानी सार, यानी किससे निकल रहा है? तो जब कोई वस्तु में कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, सूर्य हो सकता है, जलता हुआ बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, से प्रकाश निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु से प्रकाश निकलती है तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी मान लो एक टॉर्च है, एक मोबाइल है, मोबाइल में टॉर्च को बार है तो उससे जब प्रकाश निकला तो वो भी प्रकाश का स्रोत हुआ, वही प्रकाश का क्या हुआ? स्रोत हुआ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखो, आप बोलेंगे कि प्रकाश स्रोत तो पढ़ लिए, अब इसका एग्जाम्पल बताइए, जैसे में बताइए। तो देखो, जैसे में देखेंगे बाबू प्रकाश स्रोत का, जैसे में एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे पास जो होगा इसका एग्जाम्पल वो होगा सूर्य। सबसे पहला सूर्य, ये प्राकृतिक स्रोत है और सबसे बड़ा स्रोत है ये प्रकाश का। ठीक है, सूर्य हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, और क्या बोल सकते हैं? टॉर्च हो सकता है, टॉर्च है, क्या है? टॉर्च है इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब प्रकाश स्रोत है। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा में आता है, तीसरा में पढ़ रहा है हम लोग को प्रदीप। अब प्रदीप क्या होता है? देखो, प्रकाश स्रोत और प्रदीप में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस प्रदीप समझना है। तो वे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप कहते हैं। यानी कि यही वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, सूर्य हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं उसमें प्रदीप। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, क्या निकलती है? प्रकाश निकलती है, उसे प्रदीप कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, जैसे में सूर्य हो गया, टॉर्च हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, इत्यादि। जो एग्जाम्पल प्रकाश स्रोत में है वही एग्जाम्पल प्रदीप में होता है। और ये समझ लीजिए कि ये भी जो है VVI क्वेश्चन है जो बाबू हमेशा पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, कि प्रदीप्त क्या है? तो वे वस्तुएं जिसे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त कहते हैं। और ये इसी पर आधारित है अप्रदीप्त। तो वे वस्तुएं जिसे प्रकाश नहीं निकलती है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, चलिए उसको लिख के बताते हैं। चौथा में अब क्या है? अब है अप्रदीप्त। यानी कि देखो, अप्रदीप्त आ मतलब नहीं, अप्रदीप्त यानी प्रकाश का उत्सर्जन। यानी कि वे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित यानी निकलती नहीं है, यानी वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं वे वस्तु जिससे उत्सर्जित नहीं होते हैं उसे
अप्रदीप्त कहते हैं, उसे अप्रदीप्त कहते हैं अब इसमें देखेंगे जैसे 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 बुझा हुआ बल्ब और ईंट पत्थर, ये सब। सॉरी, इस क्लास को थोड़ा सा कट कर दिया गया है कुछ रीजन की वजह से। अगले क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू।